आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे अदिति के बारे में। ये हमारी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, हमारी पौराणिक पात्र है। तो ये कौन थी? देखिए, अदिति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ असीम है। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और कश्यप को ब्याही हुई थी। अदिति कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी। इनके 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। उन्हें देवता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में अदिति की पूजा का प्रचलन था, लेकिन अब नहीं है। देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जो हैं विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जिसे भगवान वामन भी कहते हैं। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार है। तो कुल मिलाकर 33 देवताओं का ये वर्ग है। तो समस्त देवकुलों को जन्म देने वाली अदिति देवियों की भी माता है। अदिति को लोकमाता भी कहा गया है। अदिति के पति ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार उन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। अदिति के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, स्वरयाति, नृशंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और पृषद्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उल्लेखनीय यह है कि विवस्वान को ही सूर्य कहा गया है, जिनकी आकाश में स्थित सूर्य ग्रह से तुलना की गई है। अभी हिंदू पौराणिक कथाओं के वैदिक युग में असीम या अनंत का मानवीकृत रूप और आदित्य नामक स्वर्ण की देवताओं के समूह की माता आदिम देवी के रूप में इन्हें विष्णु सहित कई देवताओं की जननी माना गया है। अदिति आकाश को अवलंब प्रदान करती है, सभी जीवों का पालन और पृथ्वी का पोषण करती है। इस रूप में इन्हें कभी कभी गाय के रूप में भी दर्शाया जाता है। इनके पुत्र आदित्यों की जो संख्या 12 है, उनमें वरुण इनमें प्रमुख हैं और उनकी तरह उन्हें ऋतु, दैवी श्रेणी जो होती है, ऋतु का रक्षक माना जाता है। एक श्लोक में उनके नाम वरुण, मित्र, आर्यमन, दक्ष, भग और अंश बताए गए। इनमें से कई बार दक्ष को हटाकर इंद्र, सौवित्र, सवित्र शुरू को कहते हैं, सवित्र और धात्र को शामिल कर लिया जाता है। कभी कभी इस शब्द का व्यापक अर्थ में सभी देवताओं को शामिल कर लिया जाता है। जहां आदित्यों की संख्या 12 मानी गई है, वहां उन्हें वर्ष के 12 सौर महीनों से जोड़ा जाता है। एक वचन के रूप में आदित्य सूर्य का एक नाम है। अदिति ऋग्वेद की मातृदेवी, जिसकी स्तुति में उस वेद में 20 मंत्र कहे गए हैं। वो मित्रा, वरुण, अर्यमन, रुद्रो, आदित्यो, इंद्र आदि की माता तो हैं। इंद्र और आदित्य को शक्ति अदिति से ही प्राप्त होती है। उसके मातृत्व की ओर संकेत अथर्ववेद और वाज संहिता में भी हुआ है। तो इस प्रकार उसका स्वाभाविक स्वत्व शिष्यों पर है और एक वैदिक ऋषि अपने देवताओं सहित बार बार उसकी शरण में जाते हैं एवं कठिनाइयों में उसकी रक्षा की अपेक्षा करते हैं। अदिति अपने शाब्दिक अर्थ में बंधनहीनता और स्वतंत्रता की घोतक है। दिति का अर्थ बंधकर और दा का बांधना होता है। इसी से पाप के बंधन से रहित होना भी अदिति के संपर्क से ही संभव माना गया है। ऋग्वेद में उससे पापों से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है।
कुछ अर्थों में उसे गो का भी पर्याय माना गया है, गाय। ऋग्वेद का वो प्रसिद्ध मंत्र माँ गाम अनागाम अदिति वदिष्ठ गाय रूपी अदिति को नहीं मारो, जिसमें गो हत्या को निषेध माना जाता है, इसी अदिति से संबंध रखता है। इसी मातृ देवी की उपासना के लिए किसी न किसी रूप में बनाई मृणमूर्तियां प्राचीन काल में सिंधु नद से भूमध्य सागर तक बनी हुई है। वेद में अदिति को सीमाहीन बताया गया है। पुराण तो आकाश वायु माता पिता सर्वदेवता सर्वमानव भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ अदिति को ही बताते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से देव और दिति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण की माता देवकी अदिति की अवतार बताई जाती है। पर यह पौराणिक कथा है और अदिति भी एक पौराणिक कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।